मूसे पिंड ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। तो सिद्धू ने मुझे बोला कि ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ। हेलो गिप्पी पाजी। हेलो। आज हम आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने वाले हैं। जी। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और आपको उनके पीछे की कहानियाँ हमें बतानी है। जी ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये तो जो ये पिक्चर है एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है इस पिक्चर का। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो जैकेट है ये मेरी बहुत फेवरेट होती थी। सो काफ़ी पिक्चर्स में मुझे अभी दिखती है ये, जब मैं अपनी बचपन की पिक्चर्स देख रहा हूँ कि ये जो इधर कॉर्नर पे बैठा है ये मेरे मामा जी का बेटा है। सो जब ये आते थे तो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, हमारे घर में ऐसा होता था। इसका नाम भी गिप्पी है, इसी से मेरा नाम चुराया गया था। तो हम घर पे बोलते थे इसको, इनको बड़ा गिप्पी और मेरे को छोटा गिप्पी। हाँ, ये तो अभी की पिक्चर है, लास्ट ईयर की। तो ये आमिर भाई के घर की पिक्चर है। तो हमारा कैरी ऑन जट्टा का ट्रेलर लॉन्च था। तो ट्रेलर लॉन्च के बाद भाई ने बोला कि घर पे डिनर करेंगे। मैंने उनको बोला कि पंजाब से बहुत लोग आए हुए हैं मेरे साथ, तो बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि कहते नहीं पार्टी करनी है घर पे। मैं कहा चलो जी। तो उसके बाद हम गए तो ट्रेलर लॉन्च के बाद कुछ 7-8 बजे, और फिर हम वापस भी 7-8 बजे ही आए। तो जब तक बहुत बुरे कंडीशन में हो चुके थे, तो आपको दिखता ही है। सो अंग्रेजी बीट से लेके सब गाने यहाँ पे चले, सबका सिंगर बाहर आया। आमिर भाई ने भी कुछ सुनाया उस दिन, कहते मैं कुछ सीख रहा हूँ क्लासिकल। तो तब की पिक्चर है ये। ही लव्स मी सो मच, हमेशा सपोर्ट किया है। और क्योंकि मैं उस दिन मीडिया ने मुझे बताया कि ये तो अपने ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आते आपके ट्रेलर लॉन्च पे आ गए। तो मैं कहा कि क्योंकि मेरे को बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मान साहब, सो ये एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई ख़ास करके जो मेरी बेल्ट के सिंगर हैं, हम जितने भी हैं, तो हमारे लिए तो एक ड्रीम ही होता था कि गुरदास मान जी को कब मिलेंगे, कब उनसे बात होगी। आज भी मतलब उनसे मिलना मेरे लिए बहुत ऐसे होता है कि यार मैं गुरदास पाजी के घर पे जा रहा हूँ। वी आर सो एक्साइटेड ऑलवेज। तो ये एक अवार्ड शो था। तो अवार्ड शो के ऊपर बाय चांस ही जो मेरा टेबल था वो फ्रंट पे था। तो मान साहब आए तो वो मेरे टेबल पे बैठ गए, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मुझे इतनी खुशी थी कि मान साहब मेरे साथ बैठे हैं। ये तो नई ही पिक्चर है मेरी और दिलजीत की, मतलब कनाडा की पिक्चर है। सेल्फी दिलजीत ने खींची हुई है। तो ये शूट चल रहा था हौसला रख। तो मेरा बेटा छिंदा इस फिल्म में काम कर रहा था। तो तब की पिक्चर है। बड़े टाइम के बाद मैं और दिलजीत इकट्ठे हुए थे, बहुत ही सालों के बाद। मतलब बात तो हो जाती थी, बट टाइम ही नहीं लगता था। काफ़ी टाइम स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि बहुत पहले तो हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, हमने शोज़ बहुत इकट्ठे किए हैं। बट ये बहुत टाइम के बाद की पिक्चर थी। इसके पहले जितनी भी हमारी पिक्चरें होती थी वो बहुत रश वश में होती थी, कभी इधर मिल गए कभी उधर मिल गए, वो ज़बरदस्ती। तो ये हमने खुद खींची हुई पिक्चर है, कह सकते हैं। पहले भी कहता हूँ कि पता नहीं क्यों पिक्चर तो किसी ने पिच ही नहीं की कि शायद ये करेंगे नहीं, पता नहीं, या कुछ ऐसे आई डोंट नो, ऐसा क्यों सोचते हैं सब। ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि तो अगर कोई अच्छी चीज़ आएगी तो ज़रूर करेंगे, बट अभी किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया, और हमारे खुद के दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया नहीं आया कि यार इकट्ठे करेंगे। और एक क्या हो जाता है कि जब आप दोनों आर्टिस्ट अच्छी फिल्में कर रहे हो, तो ऐसे होता है कि यार अगर इकट्ठे करें ना, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। कोई रूटीन में चीज़ करेंगे तो वो बोलेंगे कि अलग अलग ही ठीक थे। तो जब कोई चीज़ आएगी तो ज़रूर करेंगे। अरे गिप्पी पाजी, अब इतनी ठंड में हाफ शर्ट में ये फोटो यार ये पिक्चर का कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है। मुझे पता नहीं ये पिक्चर क्योंकि ये इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर दिया हाँ। है यूजिंग द सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रास AI फोटो असिस्ट जेनरेटिव एडिट। तो आपको अभी गेस करना है कि ये ओरिजिनल पिक्चर आपने कहाँ ली थी। मतलब इंडिया की तो नहीं लग रही है मुझे लगता है कि बाहर की है। तो चांसेस है कि ये दुबई की पिक्चर हो सकती है, मुझे लगता है। हाँ, दुबई की पिक्चर है ये दुबई की ही पिक्चर है, 5 पाम। तो वहाँ की खींची हुई पिक्चर है। मुझे याद है कि हम वहाँ पे गए थे, तो 6-7 दिन के लिए मैं वहाँ पे था। मुझे पता है ये अपार्टमेंट हमारे पास था 5 पाम। तो उस वक्त की पिक्चर है। काफ़ी दोस्त थे हम। ये तो बहुत पहले की पिक्चर है जी ने मेरा दिल लुट्या, जो हमारी पिक्चर थी। मैं, दिलजीत, नीरू जी,
तो तब की पिक्चर है। ये हम एक गाना नहीं, हम फ़ोटो शूट कर रहे थे फिल्म का, पोस्टर का। तो हम यहीं पे थे बॉम्बे में। तो हमें किसी ने बताया, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने बताया कि ये साथ वाले स्टूडियो में गाना शूट, सलमान जी का कोई शूट चल रहा है, कि वो वहाँ पे हैं। तो हमें लगा कि यार मिल के आते हैं। तो वो प्रोड्यूसर हमारे बोलते थे कि मेरा तो बहुत अच्छा रिलेशन है। हमने सोचा कि चल चेक करके देखते हैं कि इनका रिलेशन है भी या ऐसे ही हमें फेंक रहा है। तो उन्होंने कॉल किया, तो इनके बंदे आए, हमें लेके गए। तो हम तो अंदर चले गए, बट हमारा जो फोटोग्राफ़र है वो बाहर ही रह गया, वो जा ही नहीं पाया अंदर। तो जब हम अंदर गए तो अंदर जाके हमें लगा कि अब हम करेंगे क्या। हम मिले, हेलो हेलो हुई। तो अब हिंदी भी नहीं आती थी, तब बोलते ही नहीं थे। तो मुझे आज भी याद है, मैं क्या भाजी बड़े डोले डोले बनाए। वो कहता है हैं, उनको समझ ही नहीं लगी कि मैंने क्या बोला है ना। तो दिलजीत मेरे कहता कि ना ऐसे मत करना, गुस्सा हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि हमें को लगा कि यार हम क्या करें। मुझे याद है वो ज़रीन खान वाला गाना शूट हो रहा था, ये करैक्टर डीले वाला। तो हमने उनको बोला कि पिक्चर करनी है, वो कहते हैं हाँ कीजिए। तो मेरे पास ही फ़ोन था, तो मेरे फ़ोन से ये पिक्चर दिलजीत ने खींची मेरी, और मैंने दिलजीत की पिक्चर खींची। तो बाद में जब हम वहाँ से गए तो दिलजीत कहता कि अब तब फेसबुक बहुत नई थी, तो इस सेट के मेरी पिक्चर दे। तो मुझे लगा कि मैं इसको अगर इसकी पिक्चर आज ही दे दूँ तो दोनों की इकट्ठी डल जाएगी। तो मैं कहा नहीं, इसको कल दूंगा। तो मैंने पहले अपनी पोस्ट डाली, उसको बाद में दी 2-3 घंटे के बाद। ये एक्चुअली क्या है कि ये फ़ोटो देख लो आप। ये मुझे भी समझ नहीं आती कि मैंने ऐसे बाल क्यों रखे हुए थे। तो ये मेरी पिक्चरें हैं दोनों। मैं होटल मैनेजमेंट करता था, तो स्टूडेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये पूरी की पूरी आप पिक्चर देख सकते हो। इधर वाली तो पूरी यूनिफॉर्म में है, ऐसा लग रहा है कि फ्रंट डेस्क पे खड़ा है, अभी 2 कमरे बुक कर देगा। सर कौन सा चाहिए बताइए। तो ये मुझे लगता है मेरे घर की पिक्चर होगी, किसी पार्टी वार्टी की। ये पीछे मेरा दोस्त है कन्वर, यार पता नहीं अगर ये देख रहा होगा। तो मैंने बहुत कोशिश की इसको ढूंढने की। ये मेरा बहुत फेवरेट बंदा था। बहुत साल हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहाँ है बंदा, मुझे पता ही नहीं, खुद नहीं पता। अब मेरी लव मैरिज है, तो मैं अपनी वाइफ से मिला था। तो मेरी और मेरी वाइफ की जो पहली पिक्चर है वो इसकी खींची हुई है। तो ये फोटोग्राफर था, तो फ़ोटो में बहुत अच्छी खींचता था। तो बट आई डोंट नो, अगर देखेगा तो प्लीज़ तू ढूंढ ले यार मुझे। मिस यू ब्रदर। तो ये पिक्चर है मूसे पिंड दी, सिद्धू दे घर दी पिक्चर है। तो हाँ मुझे याद है, मेरी नीस की शादी थी, तो उसका कार्ड देने गए थे। तो मैं सिद्धू के घर पे कभी गया नहीं था। तो इनके पेरेंट्स को तो मैं पहले मिला था कई बार, बट कभी घर पे नहीं गया था। तो सिद्धू ने मुझे बोला कि वीरे तुसी कदे आउंदे नहीं गए, तो तुसी घर आके जाओ। तो मुझे लगा कि चल अब कार्ड देने जाना है तो घर पे जा चलते हैं। तो घर पे गए, तो ये उस दिन उसके घर की पिक्चर है। तो बहुत ही मतलब ये तब भी बहुत वायरल हुई थी पिक्चर, मुझे याद है। तो माय ऑल टाइम फेवरेट पिक्चर विद सिद्धू यही है। ये पिक्चर है जी पाकिस्तान की, ननकाना साहब की पिक्चर है। तो हम गए थे मत्था टेकने, तो मेरा पिंड देखने के लिए। सो सुनते थे, क्योंकि मेरे डैड भी बहुत छोटे थे जब उधर से आगे थे। तो वो चाहते थे कि वो कभी जाएं वहाँ पे मत्था टेकने, तो वो जा नहीं सके। तो मेरे को लगा कि अगर अब मैं पॉसिबल हो सकता है तो मैं जाके हूँ। तो मैं जाके आया था ननकाना साहब, तो पंजा साहब, सो सब जगह पे हम गए। तो बहुत ही यादगार टूर रहा एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये तब की पिक्चर है। ये तो नई पिक्चर है जी, अरदास सरबत दे भले दी। तो जिस दिन हमारी पिक्चर शुरू हुई, ये उस दिन की पिक्चर है। तो मेरी और कुकी पाजी की ये हमारी बहुत ही अच्छी मोमेंट होती है जिस दिन हमारी फ़िल्म शुरू होती है। और ख़ास करके अगर अरदास फ़िल्म शुरू हो, और वो भी क्योंकि मेरी एज़ अ डायरेक्टर मेरी पहली फ़िल्म अरदास थी, एज़ अ राइटर मेरी पहली फ़िल्म अरदास थी, हमारा प्रोडक्शन हाउस अंबल मोशन पिक्चर उसकी पहली फ़िल्म अरदास थी। तो मैंने लिखी जो फ़िल्म, डायरेक्ट करी, तो मेरे लिए बहुत क्लोज टू माय हार्ट थी ये फ़िल्म है। तो अभी जब तीसरा पार्ट शुरू हो रहा था, तो फर्स्ट डे की पिक्चर है। सो विद गुरप्रीत कुग्गी जी। ये कहाँ से ढूंढी है आपने पिक्चर? ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है, मुझे तो ईयर भी याद नहीं है इस पिक्चर का।
तो ये मैंने और कपिल ने एक ऐड शूट करी थी, तब की पिक्चर है ये। किस चीज़ की ऐड थी मैं भूल ही गया, किसी चीज़ की ऐड थी, तो तब की है। ये मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है। ये मेरे और मेरे डैड की जो बहुत कम पिक्चर्स हैं जिनमें हम दोनों बहुत सही सही दिख रहे हैं कैमरे की तरफ, मतलब दोनों की, क्योंकि पिक्चरें क्लियर नहीं है मेरे पास बहुत सी डैड की ना। तो मुझे पूरा याद है ये पिक्चर। मैं जहाँ, मेरा पिंड कूम कलां, तो वहाँ का हमारा ये घर है, तो वहाँ पे ये पैसेज है, एक पूरा रास्ता है, तो वहीं पे खड़े होकर हमने ये फ़ोटो खींची हुई है। मुझे ये नहीं याद कि ये फ़ोटो खींची किसने है। ये पिक्चर है ये कोविड के टाइम की पिक्चर है। तो मुझे याद है कि हम चंडीगढ़ थे, इंडिया में ही थे, तो मोहाली जो मेरा घर है तो उसी में थे। तो गुरबाज बहुत छोटा था, तो ये पहली बार ही आया था तो इंडिया, यानी दूसरी बार आया था, तो तभी कोविड आ गया। तो हम पंजाब में ही थे, तो हमने प्रॉपर घर में, मुझे ऐसे पता है कि इतना थ्रेट हो गया था कोविड का, तो हमारे दोनों गेट बड़े लॉक थे, तो बाहर से आता था वो सब्जी वाला, वो सब चीज़ें देखे जाते थे। तो फिर उनको छत पे रखो, उनको ये करो, उनको वो करो, तो तब ये सब मोमेंट्स हैं। तो बहुत टाइम फैमिली के साथ ऐसे स्पेंड हुआ। तो ये दत्त साहब के घर की पिक्चर है, क्योंकि दत्त साहब के घर पे मैं कई बार गया हूँ। दत्त साहब इज़ लाइक हमारे बड़े भाई हैं, तो बहुत प्यार करते हैं हमसे। और मैं जब पहली बार इनको मिला था तो मैं बहुत शॉक था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम पंजाब से आते हैं, हम यहाँ से किसी को भी मिलते हैं तो हमें लगता है कि यार ये हिंदी बोलते होंगे जैसे। तो मैं आया तो मैं कहा पाजी सत श्री अकाल, ये वो, तो मैंने कहते हो गिप्पी की हाल है यार ब्रदर, पाजी कैसे हो आप। मैं क्या, उन्होंने पंजाबी शुरू हो गए मेरे नाल पूरी दी पूरी, तो मैं इन्ना उन्होंने देख के शॉक। मैं क्या भाजी तुसीं तां पंजाबी इन्नी वधिया बोलदे हो। यार मैं पंजाबी हाँ, मैं क्यों नहीं पंजाबी बोलूँ। मैं क्या यार भाजी पता नहीं, कदे देखिया नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। सो उस तो बाद मैं जदों भी इत्थे आउंदा सी, सो मुझे ऐसा होता था कि यार दत्त साहब को मिले एक बार, फिर पंजाबी में बातें करें, तो इनके साथ बहुत प्यार हो गया। तो ये हमारी एक फ़िल्म थी, हमने उसके लिए अनाउंसमेंट डाली थी, उसके लिए हमने ये पिक्चर करी थी। ये फ़ोटो है भगवंत पाजी के घर की, CM हाउस की। तो ये जब उनकी बेटी हुई तो हम बाहर थे, तो बाहर से फ़ोन पे बात हुई, तो हम बहुत खुश थे कि यार जल्दी आएंगे तो आके मिलते हैं। तो पूरी फैमिली हम जब इंडिया आए, तो ये वेरी नेक्स्ट डे की पिक्चर है। तो घर पे गए गुड़िया को देखने के लिए, तो ये उस दिन की पिक्चर है। सो भगवंत पाजी के घर की ये पिक्चर है पहली अरदास की, जब मैंने पहली फ़िल्म डायरेक्ट करी अरदास, तो ये उस टाइम की पिक्चर है। तो ये सारी की सारी जो टीम है, ये अपनी टीम है। ये बलजीत पाजी हैं हमारे DOP। सो DOP अगर तो बोलूँ डेजिग्नेशन के हिसाब से, अदरवाइज़ मेरे बड़े भाई हैं। सो बहुत हमारा आपस में प्यार है, तो मेरी हर फिल्म में होते हैं ये। तो ये सुक्खा है, तो अभी सुक्खा तब ट्रेनिंग में था, ये बंदा तब ट्रेनिंग में था, कैमरा असिस्टेंट हुआ करता था। अभी ये पंजाब में बहुत बड़ा DOP है। सो बहुत सी फिल्में ये सब की सब इंडिपेंडेंट करता है, बट हमारी जब फिल्म होती है ये आज भी कैमरा असिस्टेंट की तरह ही हमारे साथ करता है। तो हमारी टीम ही ऐसी है कि मैं जब भी अरदास बनाता हूँ तो मैं किसी को बोलता नहीं कि तेरा क्या काम है, तो सब सारे काम करने लगे होते हैं कि यार हम काम कर रहे हैं। ये मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे अजय पन्नालाल जी, इन्होंने यहाँ पे भी बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में करी हैं, तो ये हमारे साथ थे। सर दैट्स द लास्ट पिक्चर। अभी हमारी टीम ने इस इंटरव्यू के टाइम आपकी एक फ़ोटोग्राफ ली है। ओके। तो हम वो फोटोग्राफ आपको अभी क्विक शेयर कर रहे हैं वो टैब पे। आपको बस वो एक्सेप्ट करना है और फोटोग्राफ पे हमें आपका ऑटोग्राफ देना है। जी।